दलित मुस्लिम वोट साधने राजस्थान आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, इन शहरों में करेंगे जनसभा। नमस्कार, मैं सिमरन, आप देख रहे हैं सच्ची खबरें। असदुद्दीन ओवैसी 11 मार्च को जोधपुर तो 12 मार्च को बाड़मेर में रहेंगे। माना जा रहा है कि उनकी पार्टी राजस्थान में 40 से 45 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। राजस्थान में कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इस विधानसभा चुनाव में कई राजनीतिक दल मैदान में उतरने की तैयारी में है। राजस्थान में राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी 11 व 12 मार्च को 2 दिन के दौरे पर जोधपुर और बाड़मेर दौरे में रहेंगे। 11 मार्च को 12 बजे ओवैसी जोधपुर पहुंचेंगे तो 12:30 बजे जोधपुर की सरदारपुरा विधानसभा सीट में जनसंपर्क सभा करेंगे। 12 तारीख को भारत पाकिस्तान सीमा के छोटे से गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस व आरएएलपी पार्टी को छोड़ चुके प्रधान उदार राम मेघवाल ओवैसी की जनसंपर्क सभा में शामिल होंगे। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में 200 सीटें हैं, जिसमें 40 से 45 सीटों पर ओवैसी लड़ेंगे चुनाव। और राजस्थान में अभी कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में अभी कांग्रेस की सरकार है 5 साल से। और जैसे राजस्थान में हमने देखा है कि या तो एक बार बीजेपी की सरकार आती है और एक बार कांग्रेस की सरकार आती है, लेकिन इस बार ओवैसी की एंट्री जो है, क्या ये राजस्थान के कांग्रेस पे असर डालेगी, कांग्रेस पार्टी पे जो राजस्थान जीतती आ रही है, या फिर ये सभी पार्टियों के लिए, चाहे वो आरएएलपी पार्टी हो, हनुमान बेनीवाल की, या फिर बीजेपी की पार्टी हो, या फिर कांग्रेस की पार्टी हो, वो 40 से 45 सीटों पे लड़ रही है वोट। और मेन चीज ये है, और सबसे मुख्य बात ये है कि पश्चिमी राजस्थान में मुस्लिम वोटर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। उस हिसाब से ओवैसी जो है दलित और मुस्लिम वोटर्स पे ही निशाना साधने आए हैं। तो जो कांग्रेस की सरकार जो बनती आई है, उनको मुस्लिम वोटर्स के वोट मिलते आए हैं, इसलिए कांग्रेस की सरकार जो है वो खड़ी होती आई है। और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 50,000 लोगों की पहुंचने की उम्मीद है। भारत पाकिस्तान की सरहदी सीमा के पास ओवैसी का कार्यक्रम 12 मार्च को बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा के गागरिया गांव में जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश प्रवक्ता जावेद अली ने बताया कि इस जनसभा में 50,000 लोग पहुंचेंगे। जनसभा में 36 कौम के कुछ लोग, तो इसी दौरान कांग्रेस आरएएलपी पार्टी छोड़ चुके पूर्व प्रधान उदाराम मेघवाल भी इस सभा में शामिल होंगे। तो अब देखा यह जाएगा कि जो ओवैसी जो 40 से 45 सीटों पे जो चुनाव लड़ रही है, उनकी पार्टी जो तैयारी में जुट चुकी है चुनाव लड़ने के, तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि राजस्थान में 200 सीटें हैं, विधानसभा चुनाव में 200 सीटें हैं, जिसमें राजस्थान में बीजेपी की पार्टी है, हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, आरएएलपी पार्टी जो जाट पार्टी है और बहुत मजबूत पार्टी है, और अभी कांग्रेस की सरकार है। तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ओवैसी की एंट्री जो है राजस्थान में तहलका मचाने वाली ही साबित होगी, या कही जा सकती है, क्योंकि उनकी पार्टी कितने बहुमत से जीतती है नहीं जीतती है वो भी एक मायने रखता है। लेकिन ओवैसी राजस्थान विधानसभा चुनाव में एंटर कर चुके हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा मतलब जिसे एक तरीके से बोला जाए तो वो राजस्थान की कांग्रेस को इस बात को समझना पड़ेगा और अपनी पार्टी और अपनी चीज़ों को मजबूत करके चलना पड़ेगा कि इसका सीधा असर जो है वो राजस्थान की कांग्रेस पार्टी पर पड़ेगा। कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी पे पड़ सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो देखा जाए तो वो कांग्रेस पे पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पश्चिमी राजस्थान साइड के जितने भी मुस्लिम वोटर्स की जो तादाद है वो ज़्यादा वोट उन्हें कांग्रेस को ही देती है, जिससे कांग्रेस पार्टी क्या है, जीतती है। अभी 5 साल से कांग्रेस पार्टी की ही सरकार है राजस्थान में, उससे पहले बीजेपी की थी। कांग्रेस या बीजेपी ही राजस्थान में देखने को मिलती है। लेकिन जो कांग्रेस वोटर्स की जो तादाद है वो, अगर कांग्रेस या जो दलित की वोटर्स की जो तादाद है अगर वो ओवैसी की पार्टी की तरफ जाती है तो कांग्रेस पार्टी का बहुमत जो बना रहता है वो कहीं ना कहीं गिर सकता है। इसके लिए अब कांग्रेस पार्टी अपनी सतर्कता, अपनी जो राजनीतिक दल या जो उनकी पार्टी की जो मतलब एक, क्या बोलूँ मैं उसमें, क्या बोलते हैं दिनेश, उसे बताओ मुझे, पार्टी का क्या मजबूत होना चाहिए, नींव, पार्टी की जो नींव है वो कितनी मजबूत करते हैं और कैसे करते हैं वो विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं सिमरन।